राजधानी दिल्ली इस समय कड़ाके की ठंड और शीतलहर की चपेट में है। मंगलवार के दिन सबसे ज्यादा जो दिल्ली के लोग हैं वो ठंड से परेशान दिखे। वहीं अब उत्तर प्रदेश में भी शीतलहर और ठंड का अधिक प्रभाव देखा जा रहा है। हम हालात को समझेंगे। इस समय मौजूदगी हमारी बीएचयू कैंपस में है और बीएचयू प्रोफेसर और मौसम वैज्ञानिक मनु श्रीवास्तव जी हमारे साथ जुड़े हैं। हम मैप के माध्यम से समझेंगे कि कब तक लोगों को राहत मिल सकती है। क्या सर वर्तमान में क्या हालात हैं उत्तर प्रदेश की, वाराणसी और पूर्वांचल? देखिए, वाराणसी और आसपास या बल्कि ये कह लें कि लगभग पूरे उत्तर भारत में इस समय ठंडक की एक ठीक ठाक लहर है। इस समय दोपहर के 12 बज रहे हैं और लगभग इस समय भी पूरे के पूरे उत्तर भारत में लगभग फॉगी कंडीशन डेवलप है। यू कैन सी है यहाँ पर ये IMD का ये पूरा का पूरा ये चार्टिंग है। आप इसमें देख सकते हैं कि ये पूरा का पूरा फॉगी कंडीशन यहाँ तक डेवलप्ड है। इसके ऊपर जो हिमाचल कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड का जगह है, यहाँ पर जो पहाड़ी इलाके हैं वहाँ पर संभावना है कि बर्फ़ भी गिर सकती है या गिर रही होगी। तो ऐसे में हम ये कह सकते हैं कि जो इस समय का वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का फेज़ है बड़ा स्ट्रॉन्ग सा है और वो अभी हमारे आसपास से भी गुजर रहा है। यानी कि पूरे के पूरे उत्तर भारत में इस समय ठंडक की अच्छी खासी कंडीशन है। मिनिमम टेम्परेचर, मैक्सिमम टेम्परेचर दोनों अभी बहुत तेज़ी से गिरे हुए हैं। तो ऐसे में और ऐसी संभावना है जो लग रहा है वो सिर्फ अगर हम सैटरडे और संडे शायद थोड़ा सा मौका मिल जाए 1-2 दिन का, उसके बाद फिर से एक दूसरा फेज चालू हो जाएगा। और तो उम्मीद यही है कि अगले 4, 5, 6, 7 दिन तक इसी तरीके की कंडीशन को डेवलप हो। हालांकि आमतौर पर दिसंबर लास्ट वीक की बात कर ली जाए, जनवरी के सप्ताह की बात कर ली जाए तो लोगों को इसी तरह का ठंड देखने को मिलता है। इस बार अलग है। संभावना भी जताई गई थी कि बहुत ज़्यादा ठंड पड़ेगी। क्या ऐसा प्रभाव है? बहुत ज़्यादा ठंड का मतलब अगर टेम्परेचर गिरने से कहा जाए तो अभी ऐसा कोई रिकॉर्ड नहीं है। बनारस का रिकॉर्ड शायद 4.1 डिग्री मिनिमम का है लॉन्ग बैक सन 80 के दशक में कभी का। तो वो चीज़ तो अभी नहीं कह सकते, लेकिन जो असर दिख रहा है वो अभी टेम्परेचर के कम होने का ही दिख रहा है। तो अभी टेम्परेचर के कम होने की पूरी संभावना है। हो सकता है 1-8 डिग्री और कम हो और ठंड से और ज़्यादा समस्या लगे। सवाल कहा जाता है कि दिल्ली के बाद अब कुछ ही घंटों के बाद उत्तर प्रदेश में भी इसका प्रभाव देखा जाता है। मंगलवार के दिन बहुत ज़्यादा ठंड रही दिल्ली में, तो क्या अगले 48 घंटे वाराणसी, पूर्वांचल के लिए भी चुनौतीपूर्ण हो सकते हैं? निश्चित है। जब जब ठंडी हवाएं उत्तर भारत में आती हैं तो वो पश्चिम की तरफ से ही आती हैं। तो उत्तर प्रदेश से के पश्चिम में दिल्ली है, तो दिल्ली सबसे पहले इफेक्ट होगा, हमसे पहले इफेक्ट होता है। इसके कुछ घंटे के बाद हमारे यहाँ उस तरीके के फेजेस नज़र आते हैं। तो अगर आप दिल्ली में ये कल दिखाई दिया है तो निश्चित है आज की तारीख में हम कह सकते हैं कि यहाँ पर थोड़ी ज़्यादा ठंडक रहनी चाहिए। शुक्रिया विस्तार से जानकारी के लिए। तो देखिए कि इस मैप के माध्यम से हम समझ रहे थे कि दिल्ली में इस समय सबसे ज़्यादा ठंड है। ऐसे में आने वाले जो 48 घंटे, 24 घंटे के वक्त होंगे उसमें वाराणसी और पूर्वांचल में भी कड़ाके की ठंड और शीतलहर का प्रभाव देखा जाएगा। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।